नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन की राहों में अंधेरा इतना गहरा जाता है कि लगता है अब सवेरा कभी नहीं होगा। लेकिन याद रखना, नीम करौरी बाबा कहते हैं, जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है वहीं से तेरा नया जन्म शुरू होता है। बेटा, आस मत छोड़ना, तेरा समय बदलने में समय नहीं लगेगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बाबा की शिक्षाएं हमें अंधकार में भी आशा का दीप जलाना सिखाती हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कौन से मार्ग पर चलें, कौन सा निर्णय लें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें छिपा है महाराज जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे कि आशा क्यों जरूरी है। बेटा, जब सब कुछ छूट जाए तब भी आस मत छोड़ना, कहना है महाराज जी का, क्योंकि यही आस है जो तुझे अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाएगी। नीम करौरी बाबा हमेशा कहते थे कि हर संकट एक वरदान होता है जो तू अभी नहीं समझ सकता। जब हनुमान जी लंका गए थे तो उनके सामने राक्षसों की पूरी सेना थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम की आस थी। आस कोई साधारण चीज नहीं होती, ये भीतर बैठा वो विश्वास होता है जो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, कोई तो है जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। बाबा की शिक्षा और रात के बाद भोर है का ज्ञान जब तुम्हारे जीवन में उकर कर आएगा, तब समझ में आएगा कि जीवन क्या है। नीम करौरी बाबा ने अपने भक्तों से कहा था, तेरा जीवन एक यज्ञ के समान है, इसमें दुख रूपी अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है। तू अगर टूट रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तू समाप्त हो रहा है, बल्कि तू एक नए स्वरूप में जन्म ले रहा है। बाबा के एक भक्त ने उनसे एक बार पूछा, बाबा जी, क्यों बार बार मेरे जीवन में दुख आते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू अनमोल है, सोने को तपाया जाता है ताकि वो खरा निकले। इसीलिए बेटा, तू अपनी परिस्थितियों से घबरा मत, तेरे समय को बदलने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, बस तू विश्वास बनाए रखना। आप सोचिए कि जीवन में समय बदलते देर ही कितनी लगती है। ईश्वर की यदि मर्जी हो जाए, ईश्वर की यदि इच्छा हो जाए, तो एक क्षण में व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए हमें भी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि भाग्य तो आपका एक ना एक दिन जागेगा ही, लेकिन उससे पहले सत्कर्मों और सत्संगों से अपने जीवन को निहाल कर लीजिए। अब जानते हैं कर्म और धैर्य कैसे सफलता की चाबी बन जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, बेटा, केवल आस रखने से ही नहीं होगा, उस आस के साथ कर्म भी तो करना होगा। बाबा कहते हैं, जो अपने भाग्य पर नहीं भगवान पर भरोसा रखते हैं वही असली विजेता बन के उभरते हैं। एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, पर फल पाने के लिए धैर्य भी तो रखता है। अगर वो अगले दिन ही खेत खोद कर देखे कि बीज उगा या नहीं, तो क्या पेड़ उगेगा? बिल्कुल नहीं। तेरे जीवन के बीज भी अभी बोए गए हैं, आने वाले समय में वे विशाल वट वृक्ष के समान बनेंगे। बस तू हार मत मानना और लगातार अपना कर्म सींचते रहना। एक दिन तेरे कर्म के फल पर भी तेरा मनचाहा फल उगेगा, जो कि तुझे बहुत ही अद्भुत लगेगा। अब जानते हैं दुख की घड़ी में बाबा का नाम ही सहारा कैसे बन जाता है। जब कोई नहीं समझता तब बाबा समझते हैं, जब कोई साथ नहीं देता तब बाबा साथ देते हैं। एक बार एक महिला बाबा के पास रोती हुई आई। उसके जीवन में धोखे, गरीबी और तिरस्कार का तूफान चल रहा था। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, राम नाम जपती रहो, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ही समय में उसका जीवन ऐसे बदल गया जैसे कि उसके जीवन में कभी कष्ट था ही नहीं, क्योंकि राम नाम में वो शक्ति है जो भाग्य की रेखा तक बदल सकती है। महाराज जी कहते हैं, बेटा, जब तुझ पर दुख आए तो घबराना मत, नीम करौरी बाबा का नाम लेना और अपने कर्म में लगे रहना। मैं हमेशा तेरा साथ निभाऊंगा। आइए अब जानते हैं कैसे समझें कि समय बदलने वाला है। बहुत से लोग पूछते हैं,
बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा समय बदल रहा है या बदलने वाला है? बाबा जी बहुत ही सरल तरीके से इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए और तू फिर भी मुस्कुराने लगे, तो समझ लेना तेरा समय बस आने ही वाला है। जीवन में अचानक एक शांति आने लगती है, भीतर विश्वास जन्म लेने लगता है और तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी ईश्वर की झलक मिलने लगती है। ये सबसे बड़े संकेत हैं कि ईश्वर आपका समय बदलने को अब तैयार है। आइए जानते हैं कुछ चमत्कारों की कहानियां जब पल भर में समय बदल गया। बाबा के वैसे तो कई चमत्कार हैं जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदला है। उनमें से कुछ झलकियां लेते हैं, उनमें से कुछ कहानियां लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करेगी। अमेरिका से एक व्यक्ति आया जो जीवन से थक चुका था, हार मान चुका था। बाबा ने सिर्फ उसे कहा, राम नाम जपो। वो व्यक्ति आज विश्व प्रसिद्ध लेखक है। ऐसी ही एक महिला जिसका बच्चा वर्षों से बोल नहीं पा रहा था, बाबा के दर्शन के बाद उसी दिन पहला शब्द बोला, बाबा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो नीम करोली बाबा से मिलती है। तो तेरा समय भी इसी तरह बदलेगा। बस विश्वास रखना बाबा पर, बस तू बाबा से जुड़ जा, उनका नाम जपता रहे। फिर देखना तेरे जीवन में कैसे तेरे जीवन में एक सुख का उजाला जन्म लेता है। अब जानते हैं बाबा का संदेश कि तू जीवन में अकेला नहीं है। बाबा हमेशा कहते थे, तू अकेला नहीं है, मेरे जैसा कई रूपों में तेरा ध्यान रख रहा है। इस संसार में जो प्रेम, दया, करुणा है, वो सब बाबा का ही तो रूप है। जब तू निराश होता है तब कोई अनजान व्यक्ति तुझे मुस्कुराहट देता है, वो बाबा ही होते हैं। जब कोई बिना वजह तुम्हें सहारा देता है, वो भी बाबा ही होते हैं। इसीलिए बेटा, आस मत छोड़ना, बाबा हर क्षण तेरे साथ है। इसीलिए अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है, इस क्रमांक को आप पूरी तरह से श्रवण कर पाए हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी कहते हैं, मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आस मत छोड़ना बेटा, तेरा समय बदलने में सचमुच समय नहीं लगेगा। नीम करोली बाबा की कृपा सागर जैसी है, जिसमें तू जितना डूबेगा उतना ही तर जाएगा। रोज सुबह उठकर इतना कहना कि बाबा आज भी मुझे संभाले रखना, मेरे साथ रहना, और फिर देखना तेरे जीवन की हर समस्या, हर अंधेरा खुद ब खुद रोशनी में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। बाबा जी हमेशा कहते हैं, हिम्मत रखो, मैं सब देख रहा हूँ, सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।